रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 3 अगस्त को होने वाले एक भव्य फैशन शो की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फैशन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और असहाय प्रतिभावान बच्चों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। एडीए इम्पैक्ट फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस पारंपरिक परिधान फैशन शो में फिल्मी हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वेंकटेश पांडे जी मौजूद रहेंगे। जूरी गेस्ट के तौर पर मिस मलेशिया रह चुकी अमृत कौर शिरकत करेंगी। आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम न केवल फैशन और संस्कृति का संगम होगा, बल्कि समाज के वंचित और प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी कला दिखाने का भी सुनहरा अवसर मिलेगा। यह पहल ऐसे बच्चों के सपनों को उड़ान देने में सहायक होगी जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। बारे में और अपनी फर्म के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो आप देख रहे हैं बैनर में एडीए इम्पैक्ट फाउंडेशन। सो एडीए इम्पैक्ट फाउंडेशन मैंने पहले बताया कि 17 जून का इसका रजिस्ट्रेशन है, और इसके पहले हमारे पास एक लॉ फर्म है एडीए लॉ एसोसिएट। सो एडीए लॉ एसोसिएट में हम लोग कॉर्पोरेट्स के लिए लीगल ऑडिट और सारी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हमारा ऑफिस पुणे में है, एडीए लॉ एसोसिएट का गुड़गांव में है, और अभी हमने रीवा में भी स्टार्ट किया। सो एडीए लॉ एसोसिएट एक पेरेंट फर्म हो गया, और एडीए लॉ एसोसिएट के बाद हमने ये एनजीओ लॉन्च किया है एडीए इम्पैक्ट फाउंडेशन। अब एनजीओ का इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इवेंट से एक तरह से हम लोग लॉन्चिंग करना चाहते हैं, और आपके माध्यम से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज जाए कि ऐसा एक एनजीओ रीवा में आया है जो बहुत सारे मैटर्स में डील करने वाला है। जैसे कि हमारा मेन मुद्दा इसमें क्या होने वाला है, हम लोग जो इंडियन लॉज हैं उसको पुश करने वाले हैं कि इंडियन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से और 100% होना चाहिए समाज में। बिकॉज समाज में जितने ज़्यादा लॉज, जो भी लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं या पार्लियामेंट ने बनाए हैं, जितना ज़्यादा हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, हम उतना अच्छा समाज बना पाएंगे। हमारे इंडिया में जैसे हमारे टॉप लीडरशिप है, मोदी जी हो गए, सबका एक मिशन है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। तो विकसित भारत को बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे समाज में जो लॉज हैं वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जिनके लिए वो लॉज बनाए गए हैं उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। तो हमारा जो मेन पर्पस होगा एडीए इम्पैक्ट फाउंडेशन का, वो यही होगा कि हम लॉज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक एक्ट है 2013 का, एक एक्ट है 2013 में एक लॉ आया था, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस एक्ट का पर्पस क्या है कि जो भी महिलाएं कहीं भी काम करती हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। और ये एक्ट क्या बोलता है? एक्ट बोलता है कि एम्प्लॉयर या ओनर ऑफ एवरी वर्क प्लेस, मतलब जिसका भी वर्क प्लेस है और जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको आईसीसी बनाना पड़ेगा। आईसीसी मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का पर्पस ये है कि इन केस किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो इंटरनली उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो कंप्लेन कर सके, और जो कमेटी है उस पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन कर सके, और उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स सामने आते हैं उसके हिसाब से जो भी लीगल लॉ में जो भी प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट करके और जो विक्टिम है उसको न्याय मिल सके। अब मैं भी रीवा का ही हूँ बेसिकली रहने वाला, लेकिन जब मैं मतलब देखता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 से ज़्यादा लोगों की, मतलब 10 से ज़्यादा लोग जहाँ काम करते हैं ऐसी वर्क प्लेस की संख्या बहुत ज़्यादा है रीवा में। लेकिन मुझे डाउट है कि आईसीसी कितनी हो सकती है रीवा। तो क्वेश्चन यही है कि जो एक्ट 2013 में पास हुआ, आज हम 2025 में 12 साल बाद अगर हम देख रहे हैं कि 12 साल पहले जो लॉ पास हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हमको ग्राउंड में नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप हमारे सिस्टम में। और समाज के मतलब जागरूक नागरिक होने के कारण ये हम लोगों का भी कर्तव्य है कि गवर्नमेंट के साथ हम लोग सहयोग करें, और या फिर अगर गवर्नमेंट कहीं पे नहीं एक्शन ले पा रही है तो उनको हम लोग हाईलाइट करें कि बॉस आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा मेन पर्पस होगा, और जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, जो भी इंसिडेंट आएंगे, उसको हम लीगल तरीके से उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हाँ जी, हमारे पास वकीलों की टीम है। जैसे अब मैंने बताया पुणे में है, गुड़गांव में है, जबलपुर में है, और अब रीवा में भी ये समगढ़िया कोर्ट में हमने ऑफिस देख लिया है, और इसी महीने में हम लोग उसके ऑफिस की भी लॉन्चिंग करते हैं। इसीलिए तो हम लोग ये ऑर्गेनाइज़ किए हैं ना। क्या है, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि
मतलब क्या कहते हैं हाई फाई बनने के चक्कर में हम लोग क्या है कि अपना बेस भूलते जा रहे हैं। तो हम लोग ये इवेंट इसीलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि एक बार लोगों के सामने आना चाहिए कि बॉस हमारा मेन कल्चर क्या है। देखिए ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, फैशन वाला ट्रेंड, आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे कॉपी कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। जैसे इंसान देखता है वैसी चीज़ें अप्लाई कर रहा है। ट्रेंड सेट करने वाला कौन है? हम हैं, आप हैं, पूरी पब्लिक। ट्रेंड कहीं बन के नहीं आता, हम ही लोग बनाते हैं। और ट्रेंड, यही ट्रेंड को हम ही लोग ख़त्म कर सकते हैं, दूसरा कोई ख़त्म करने नहीं आएगा, है ना। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। उसके थ्रू एक मैसेज देंगे लोगों को कि हाँ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। यही हमारा मुद्दा है, ताकि हम इस चीज़ों पे थोड़ा सा काम कर सकें। हम पर्सन टू पर्सन नहीं बोल सकते किसी को, इसीलिए हमको जी हाँ जी हाँ है भारतीय मूल की, भारतीय मूल की है वो ठीक है, लेकिन उनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप है मलेशिया। अगर जिस इंसान का बॉर्न एंड ब्रॉटअप बाहर है इंडिया के, तो हम उसको इंटरनेशनल ही बोलेंगे। उनके वो डिसेंडेंट्स, ठीक है, उनका मूल हाँ। मूल यही का है, मूल यही का है। वो पंजाबी हैं, उनके फादर या फोर फादर वहाँ शिफ्ट हो गए होंगे तो उनका जन्म वहाँ हुआ है, बाकी उनका मूल इंडिया का ही है।